Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Till now we have studied about the asexual reproduction and vegetative propagation in plants, and today we will study about the sexual reproduction and the events that occurs in sexual reproduction in the organisms. So let's start. सबसे पहले कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या एडवांसमेंट है, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके कारण सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक लॉन्गर पीरियड के लिए, एक लॉन्गर टाइम के लिए और एक बेटर सर्वाइवल शो करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जब मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस क्या है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग द मियोसिस और मियोसिस में भी जब प्रोफेज 1 होगा, ठीक है, दैट इज अ सब फेज और सब पार्ट ऑफ मियोसिस. तो प्रोफेज 1 में जो मदर से क्रोमोसोम आया है और जो फादर से क्रोमोसोम आया है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा. जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के कारण नए कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन. दोबारा से कुछ कैरेक्टर, कुछ जीन्स आपस में कंबाइन करेंगी एंड दे विल फॉर्म अ न्यू कैरेक्टर. नए कैरेक्टर्स को ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी. और उस नए कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करने के कारण क्या होगा, इवोल्यूशन का चांस बढ़ेगा, स्कोप इंक्रीज होगा. ठीक है, इवोल्यूशन होगा मतलब एक नए स्पीसीज का ऑरिजिन होगा, तो वो इंक्रीज करेगा और हम कह सकते हैं वो इफेक्ट करेगा सर्वाइवल के चांसेस को. सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, वो किसको इफेक्ट करेगा, इट विल इफेक्ट द गुड हेल्थ. किसको इफेक्ट करेगा, हेल्थ को इफेक्ट करेगा. अगर सर्वाइवल बेटर तरीके से कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ भी इंक्रीज होगी, और हेल्थ अगर इंक्रीज होगी तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव कर पाएगा, उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है सर्वाइवल के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी. तो क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, recombination which leads to evolution, which leads to a better health and a better survival. Now the plants on the basis of flowering, सबसे पहले plants की हम लोग बात करेंगे कि वो flowering के according, on the basis of flowering they are divided into two parts, that is monocarpic and polycarpic. मोनो का मतलब सिंगल और कार्पिक का मतलब दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. ठीक है, अब ये जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं वो अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ स्पेन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं. ठीक है, उसी टाइम पे ये फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट भी प्रोड्यूस करेंगे और सीड भी प्रोड्यूस करेंगे. मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या है, जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ स्पेन में सिर्फ एक ही टाइम फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, और आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स वो मर जाते हैं. ठीक है, पॉलीकार्पिक दे फ्लावर्स रिपीटेडली, लेकिन रिपीटेडली फ्लावर्स मतलब अगेन एंड अगेन फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ स्पेन में, बट इन अ पर्टिकुलर सीजन, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में. ठीक है, जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं उनको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. Monocarpic plants are further divided into 3 parts, that is annual, biennial and perennial. Annual मतलब एक ही बार, ठीक है, एक ही सीजन में वेजिटेटिवली ग्रोथ की, उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, उसी सीजन में उसने फ्लावर भी प्रोड्यूस किया, फ्रूट भी प्रोड्यूस किया, सीड भी प्रोड्यूस किया और मर गया, लाइक व्हीट एंड राइस. ठीक है, एनुअल मतलब एक ही सीजन में वो ग्रो हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो रही है, लीफ, रूट, स्टेम ग्रो कर रही है, तभी उसके बाद क्या है कि उसी सीजन में वो रिप्रोडक्टिवली ग्रो कर रहा है, उसमें फ्लावर्स बन रहे हैं, फ्यूजन हो रही है गैमेट्स की. ठीक है, फिर उससे फ्रूट भी बन रहे हैं, सीड भी बन रहा है. तो कंप्लीट जो सारे के सारे इवेंट्स हैं वो एक ही सीजन में होते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स. सेकेंड इज द बाइनियल प्लांट. बाइनियल में क्या है, एक सीजन में तो वो वेजिटेटिवली ग्रो करेगा,
ठीक है, उसकी रूट, लीफ, स्टेम ये अच्छे से ग्रो करेंगी, और दूसरे सीजन में वो फ्लावरिंग करेगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा और सीड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं बाइनियल प्लांट्स। अब इसके ऊपर हंगामा मच गया था बिकॉज इंडिया में कैरेट और रेडिश यूजुअली एनुअल प्लांट्स हैं, ठीक है, बट इन द जो कोल्डर क्लाइमेट, जो जहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, कोल्डर क्लाइमेट रहता है लाइक इन द यूके, तो वहाँ पे क्या है, कैरेट और रेडिश बाइनियल प्लांट्स हैं और इनको कंसीडर भी बाइनियल प्लांट्स ही किया जाता है। नीट में ये क्वेश्चन आ गया और किसी ने पेटिशन डाल दी थी कि जो कैरेट और रेडिश है वो एनुअल प्लांट है, बट अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो कैरेट और रेडिश को बाइनियल प्लांट्स में ही इंक्लूड किया जाता है, मतलब एक सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो करता है और दूसरे सीजन में वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज द पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। पेरिनियल प्लांट्स का मतलब है कि कुछ बहुत सालों तक वो प्लांट क्या है, वेजिटेटिवली ग्रो करेगा, उसकी स्टेम, उसकी लीव्स, उसकी रूट्स इलाज करती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, लेकिन मरने से पहले एक बार वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा और मर जाएगा। लाइक द बैम्बू ट्री, लाइक द सेंचुरी प्लांट्स, ठीक है। बैम्बू ट्री क्या करता है, अराउंड 50 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन है, 50 साल में एक ही बार वो फ्लावर्स को, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद में मर जाएगा। इनको छोड़ के जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लाइक द मैंगो ट्री, द एप्पल ट्री, ठीक है, ये क्या है, दे आर द पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। तो समझ में आया, मोनोकार्पिक मतलब पूरे लाइफ स्पेन में एक सीजन में एक ही बार क्या है अपना वो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पॉलीकार्पिक रिपीटेडली पर्टिकुलर सीजन दर सीजन उसमें फ्रूट्स की, फ्लावर्स की प्रोडक्शन हो रही है। अभी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज अबाउट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरांजी, ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना और नीला कुरांजी जो 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, इन एवरी 12 ईयर्स, एंड इट इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु कर्नाटका रीजन, ठीक है। तमिलनाडु कर्नाटका की साइड क्या है, ये पाया जाता है उनकी हिल्स में, कर्नाटका की, तमिलनाडु की हिल्स में नीला कुरांजी पाया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज इन द ईयर 2018, ठीक है, 2018 में उसने अभी क्या है फ्लावर्स की प्रोडक्शन की थी। ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और होते हैं 12 साल में एक ही बार, और उसी टाइम पे तमिलनाडु और कर्नाटका में जो टूरिज्म है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, और अराउंड अक्टूबर टू नवंबर के टाइम पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो नीला कुरांजी है वो अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज द ब्रीडिंग इन एनिमल्स, जैसे प्लांट्स मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक है, वैसे ही एनिमल्स में भी उनकी ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज द कंटिन्यूस ब्रीडर वाइल सेकेंड इज द सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी के पीरियड में, थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मेच्योरिटी, दे कंटिन्यू टू ब्रीड, लाइक माइस, रैबिट, हनी बी एंड द ह्यूमन बींग्स। वाइल जो सीजनल ब्रीडर्स हैं वो अपने एक पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर पीरियड में ही क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक फ्रॉग, लिजार्ड एंड डियर। नाउ द प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, मैमल जिनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज द प्राइमेट एंड सेकंड वन इज द नॉन प्राइमेट्स। एक ग्रुप है प्राइमेट्स और दूसरा है नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या है, ह्यूमंस और एप्स आते हैं, और उनमें जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें एक साइक्लिक चेंज होता है, एंड दैट साइक्लिक चेंज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बोर्ड में भी आता है बेटे, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ईस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है, ठीक है, इसमें क्या है, इट्स अ मंथली साइकिल। और जो इंडोमेट्रियम है, व्हाट इज इंडोमेट्रियम, दैट इज द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। इनर लेयर है यूट्रस की, वो ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद वो शेड हो जाती है, एंड इट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन द ब्लीडिंग, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 4 days. During this period, the urge for the sexual reproduction decreases, while in the non-primates, that is in the buffalo and cow, जो साइक्लिक चेंज होता है, मंथली साइक्लिक चेंज होता है, दैट इज नोन एज द ईस्ट्रस साइकिल. It also occurs in the female reproductive tract,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो इंडोमेट्रियम बनती है ब्रेकडाउन भी होती है, बट इंडोमेट्रियम रिलीज नहीं होती है, इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाती है इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल, एंड दैट पीरियड इज नोन एज द हीटिंग पीरियड एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर 12 to 24 आवर्स। तो क्वेश्चन प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंस की बजाय क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ईस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है, ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है। एग्जांपल ह्यूमंस एंड द एप्स। यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बट ईस्ट्रस साइकिल में जो इंडोमेट्रियम है वो बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो जाती, वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है। एंड इन द ईस्ट्रस साइकिल द अर्ज for the mating or sexual reproduction increasing during the heating period। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में। कल जो हम पढ़ेंगे that is about gametogenesis, formation of gametes in the different organisms, transfer of gametes। ठीक है, तो 3 इवेंट्स होंगे, फर्स्ट gametogenesis, then fertilization, then post fertilization event। If you like my video then please share and subscribe my channel। Thank you।